अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 22 मई 2021 मुताबिक 9 शव्वाल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। अवधनामा में शाह अहम खबरों के मुताबिक आलमी बरादरी और मुस्लिम ममालिक के दबाव और फ़िलिस्तीन के घुटने न टेकने के अज़्म के सबब इसराइल ने गुज़िश्ता 11 रोज़ से जारी हमले को एक तरफा तौर पर रोकने का ऐलान किया है। ये इतला अरब मीडिया के ज़राए ने दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की सिक्योरिटी काबीना ने गजा की पट्टी में गुज़िश्ता 11 रोज़ से जारी फौजी ऑपरेशन को एक तरफा तौर पर रोकने की मंजूरी दे दी है। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी काबीना ने यह फैसला अमेरिका के शदीद दबाव के पेश नज़र किया है। अल अरबिया में शाह एक रिपोर्ट बता रही है कि तंजीम हमास के एक ओहदेदार ने खबर दी कि इसराइल और हमास जुमे को अलसुबह बाहमी तौर पर और बैक वक्त जंगबंदी करेंगे। वाज़ेह रहे कि मिस्र इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के लिए कोशिशें कर रहा था। सिफारती ज़राए के मुताबिक मिस्र के 2 वफ्द तल अबीब और फिलिस्तीनी इलाकों में भेजे जाएंगे जो जंगबंदी पर अमल दरामद और इस्तेहकाम की सूरत हाल बरकरार रखने के इस अमल की निगरानी करेंगे। एक और खबर के मुताबिक इंडियन रिजर्व बैंक के बोर्ड ने 31 मार्च 2021 को खत्म 9 महीने के ऑडिट मुद्दत के लिए हुकूमत को सरप्लस की शक्ल में 99,122 करोड़ रुपए की मुंतकली को मंजूरी दी है। मरकजी हुकूमत को सरप्लस ट्रांसफर करने का फैसला आरबीआई के सेंट्रल डायरेक्टर डिवीजन की जुमे को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई मीटिंग में लिया है। एक नोटिफिकेशन के मुताबिक आरबीआई बोर्ड ने मईशत पर कोविड-19 की दूसरी लहर के कहर को कम करने के लिए मौजूदा माशी हालत, आलमी और घरेलू चैलेंजेस और हाल की पॉलिसी पर मबनी तरकीबों का भी तजिया किया। मीटिंग के दौरान गवर्नर शक्तिकांत दास की सदारत में बोर्ड ने इन्फेक्शन मुद्दत के लिए रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट और अकाउंट्स को मंजूरी दी है। आलमी इदारा सेहत WHO के चीफ साइंसदान डॉक्टर टोमिया स्वामीनाथन ने जुमे के रोज कहा है कि एंटी वायरल दवा रेमडेसिविर को कोरोना के इलाज से मुतालिक अदवियात की फहरिस्त से खारिज कर दिया गया है, जो अक्सर कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के इलाज में इस्तेमाल की जा रही थी। तंजीम ने कहा है कि कोविड-19 के जेरे इलाज मरीजों के लिए रेमडेसिविर तजवीज़ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि फिलहाल इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इस दवा से कोई बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं या इसकी ज़रूरत है। एक और खबर के मुताबिक अजहर हिंद दारुल उलूम देवबंद के सीनियर उस्ताद जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना हुसैन अहमद मदनी के दामाद मौलाना कारी सैयद मोहम्मद उस्मान मंसूर पूरी का आज दिल्ली में मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल हो गया। वो गुज़िश्ता 15 दिनों से बीमार थे। गुड़गांव के प्राइवेट अस्पताल में जेर इलाज थे और वहीं उनका इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 76 साल की थी। पसमानदगान में 2 बेटे मुफ्ती सैयद सलमान मंसूरी और मुफ्ती सैयद अफान मंसूरी और एक बेटी मौजूद है। आज 8 शव्वाल को यौम इन्हिदाम जन्नतुल बकी के मौके पर मजलिस उलमा हिंद की जानिब से आले सऊद के जुल्म व तशद्दुद के खिलाफ ऑनलाइन एहतजाज किया गया और इस मौके पर मजलिस उलमा हिंद की जानिब से जन्नतुल बकी पर वेबिनार का एहतमाम भी किया गया, जिसमें शिया और सुन्नी उलमा ने शरीक होकर आले सऊद के इस्लाम मुखालिफ कारनामों की मजम्मत की और बकी की तामीर नौ का मुतालबा किया। वेबिनार का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। बाद आदिल फरास्ती निजामत में तकारीर का सिलसिला शुरू हुआ। मौलाना सैयद कबीर जवाद नकवी ने वेबिनार में सदारती तकरीर करते हुए कहा कि यहूदी और सऊदी दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तकफीरियत और सहयूनियत के अफकार और नजरियात जुदा नहीं है, ये कभी एक दूसरे की मजम्मत नहीं करते। उन्होंने कहा कि शियों की टारगेट किलिंग इन्हीं के फतवों की बुनियाद पर की जा रही है। सऊदी अरब में आज तक सिर्फ मुसलमानों को कत्ल किया है, उनकी यही बदनुमा तारीख रही है। उन्हें इसीलिए इस्तेमार ने इक़्तिदार पर मुसल्लत किया ताकि मुसलमानों को मुसलमानों के जरिए मारा जा सके। इसी नजरिए के तहत उन्होंने जन्नतुल बकी में मज़ारात मुक़द्दसा को ताराश किया था, जिसमें रसूल खुदा की इकलौती बेटी जनाब फातिमा ज़हरा औलाद रसूल अइम्मा मासूमीन अस्हाब इकराम और सालिहीन की कब्रें थी। इसके पीछे इस्लाम दुश्मन ताकतें मौजूद हैं जो तकफीरी नजरियात को फरोग देकर मुसलमानों को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती हैं। उन्होंने शाफई, हम्बली और दीगर फिरकों के उलमा को भी कत्ल किया, क्योंकि ये लोग अपने अलावा किसी को मुसलमान ही नहीं मानते। मौलाना ने कहा कि जन्नतुल बकी के तामीर नौ के लिए एहतजाज करना हर मुसलमान का फरीजा है और हमारा मुतालिबा है कि मज़ारात मुक़द्दसा की तामीर नौ कराई जाए। इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा, सिफारत खाना सऊदी अरब, दिल्ली और मकामी इंतजामिया को मज़ारात मुक़द्दसा की तामीर नौ के लिए मेमोरेंडम भी इरसाल किया गया। वेबिनार में सुन्नी सूफी आलिम मौलाना मोइनुद्दीन चिश्ती, नायब सज्जादा नशीन खानकाह तूसी कानपुर, मौलाना हसनैन बाकरी, मौलाना शब्बीर अली वारिसी, मौलाना सैयद नजीबुल हसन जैदी ने भी इज़हार ख्याल किया।
मौलाना यासूब अब्बास की जानिब से जो एहतजाज सऊदी हुकूमत व आले सऊद के खिलाफ हर साल शहीद स्मारक लखनऊ पर मुनक्किद होता था, वो इन साल ऑनलाइन मुनक्किद हुआ। ऑनलाइन एहतजाज न सिर्फ लखनऊ की हद तक महदूद था, बल्कि हिंदुस्तान और बैरून हिंदुस्तान से भी हजरात उलमा व मोमिनीन ने ऑनलाइन एहतजाज में शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज दिन में 1 बजे कारी नदीम नजफी ने तिलावत कुरान मजीद से किया। एहतजाजी जलसे की निजामत के फराइज मौलाना यासूब अब्बास ने अंजाम दिए। बैरून मुल्क लंदन से अल्लामा अली रजा रिजवी, कराची पाकिस्तान से अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी ने ऑनलाइन एहतजाज में शिरकत की और अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए जन्नतुल बकी पर रोशनी डाली और आले सऊद के जरिए जन्नतुल बकी में हो रहे मजालिम बयान किए और कहा कि आज दुनिया भर में जन्नतुल बकी के लिए एहतजाज हो रहे हैं और इन एहतजाजात को उस वक्त तक जारी रहना चाहिए जब तक दोबारा रोजे तामीर न हो जाए। नजफ अशरफ इराक से मर्ज जहान तशय्युअ हजरत आयतुल्लाह बशीर नजफी साहब किबला के नुमाइंदे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना जामिन जाफरी नजफी साहब ने जन्नतुल बकी के मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार किया। दीगर मुकर्रिरीन में हुज्जतुल इस्लाम मौलाना साइम मेहदी, सदर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना जाहिद अहमद रिजवी, सीनियर नायब सदर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड, मुंबई से मौलाना सैयद जहीर अब्बास रिजवी, बिहार से मौलाना असद यावर, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना जहीर अहमद इफ्तिखारी, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मिर्जा जाफर अब्बास, मुजफ्फरनगर से हुज्जतुल इस्लाम मौलाना फसीह हैदर, रांची से मौलाना तहजीबुल हसन, मौलाना अनवर हुसैन रिजवी, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना नसीम अब्बास कानपुर, मौलाना मीसम जैदी, अफजल इमाम एडवोकेट मुंबई, अब्बास मुर्तजा शमसी वाराणसी, जुल्फकार अहमद छम्मन दिल्ली ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। इसके अलावा शायर अहले बैत एजाज जैदी व नजर मजीदी ने जन्नतुल बकी के ताल्लुक से अपने कलाम पेश किए। आखिर में मौलाना एजाज अतहर ने मस्जिद को खिताब करते हुए मसाइब जनाब मासूमा बयान किए। मौलाना यासूब अब्बास ने जिला इंतजामिया के जिम्मेदारों के जरिए एक मेमोरेंडम वज़ीर आज़म हिंद को रवाना किया, जिसमें मुतालबा किया गया कि हिंदुस्तान अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करते हुए सऊदी हुकूमत से कहे कि वो जन्नतुल बकी मदीने में या तो खुद रोजों की तामीर करे या हमको रोजों की तामीर करने की इजाजत दे। इदारा मकसद हुसैनी कश्मीरी महिला लखनऊ की जानिब से आज मस्जिद कदम रसूल में दिन में 1 बजे ऑनलाइन एहतजाज हुआ। एहतजाज के बाद मजलिस अज़ा का भी एहतमाम किया गया। इदारे मकसद हुसैनी के सदर आली जनाब मौलाना सैयद रजा हुसैन रिजवी ने अपने बयान में सऊदी अरब और दुनिया भर के जालिमों की मजम्मत करते हुए कहा कि तारीख इस्लाम की निगाह में जन्नतुल बकी की अजमत किसी से मख्फी नहीं है। इस कब्रिस्तान में सैकड़ों असहाब रसूल भी दफन हैं। मदीना मुनव्वरा का यह बाअज़मत कब्रिस्तान मुसलमानों की जियारतगाह बना हुआ था, लेकिन जब मक्का और मदीना के इलाके पर आले सऊद का इख्तियार आया तो उसने कब्र ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा पर शिर्क और बिदअत का फतवा लगाकर उसे शहीद कर दिया। आज ही के दिन यानी 8 शव्वाल 1344 हिजरी को जन्नतुल बकी को वीरान किया गया और आज तक कब्र ज़हरा पर कोई चरागा नहीं। अल्लाह जालिमीन का जल्द से जल्द खात्मा करे। कोरोना वबा से अमवात का सिलसिला कुछ कम जरूर हुआ है मगर अभी थमा नहीं है। मौसूल हो रही इत्तला के मुताबिक नया दौर के साबिक एडिटर आसिम रजा की अहलिया कनीज ज़ैनब का कल रात इंतकाल हो गया। उनका इलाज इरा मेडिकल कॉलेज में गुज़श्ता कई हफ्तों से चल रहा था, जहां उनकी बेटी डॉक्टर बारिया भी उनकी तीमारदारी में हमतन मसरूफ थी, लेकिन कल शब उन्होंने मुख्तसर सी अदालत के बाद अपनी आखिरी सांस ली। तदफीन के फराइज अब्बास बाग के करबला में अदा किए गए। आसिम रजा की शरीक हयात के चले जाने से उनको निहायत सदमा है। मरहूमा उमूर खानादारी के बेहतरीन बंदोबस्त के अलावा नमाज रोजे और खैर खैरात की पाबंद थी। उनकी एक बेटी के अलावा 2 बेटे भी हैं। वाज़ेह है कि आसिम रजा प्रोफेसर शाहरी बदौलवी के भांजे हैं। इस खबर से प्रोफेसर शाहरी बदौलवी ने अपने गम और रंज का इजहार करते हुए कहा कि अभी वकार साहब के गम में निढाल था कि इस खबर ने मुझे और नातवा कर दिया। ज़ैनब कनीज एक बहुत नेक खातून थी। उन्होंने अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत की और दुनियावी तहजीब के साथ साथ दीनी अहकामात भी सिखाए। मैं दुआगो हूँ कि खुदा उन्हें हसनात का अज्र कसीर अता फरमाए और जवार मासूम में जगह इनायत करे। वफनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये रिपोर्ट में अल जजीरा के हवाले से कहा गया है कि गजा की पट्टी में इसराइल और फिलिस्तीनियों के दरमियान जुमे को जंगबंदी का मुआहिदा हुआ, लेकिन मकबूजा बैतुल मक़दिस में कशीदगी बरकरार रही, जहां इसराइल की पुलिस ने मस्जिद अक्सा के कंपाउंड पर तोड़फोड़ की और नमाजियों पर आंसू गैस फायर किए। ख्याल है कि मिस्र की सालिसी में गजा पर 11 रोज से जारी इसराइली बमबारी रोक दी गई और मुआहिदे पर फौरी तौर पर अमल दरामद भी हो गया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनी मुआहिदे पर जश्न मना रहे थे और गीत गा रहे थे कि इसी दौरान इसराइली पुलिस का दस्ता कंपाउंड में दाखिल हुआ और हुजूम को अपने रिवायती तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की। इसराइली पुलिस ने फिलिस्तीनियों पर स्टैंड ग्रेनेड्स, धुआं छोड़ने वाले बम और आंसू गैस के शेल फायर किए, जिससे भगदड़ मच गई। रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद अक्सा के कंपाउंड में मौजूद हजारों अफराद को मुंतशिर करने के लिए इसराइली पुलिस ने फायरिंग भी की। यमन की नेशनल सॉल्यूशन हुकूमत ने जोर देकर कहा है कि जब तक मुल्क का मुहासरा पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, उस वक्त तक क़याम अमन के लिए किसी भी दरखास्त को संजीदा नहीं समझा जाएगा।
यमन की नेशनल साल्वेशन हुकूमत के तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल सलाम ने कहा है कि हुकूमत यमन को जारहियत रुकवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से किसी तरह की कोई संजीदगी नजर नहीं आ रही है। यमनी फौज के तर्जुमान ने गासिब सहयूनी हुकूमत पर फिलिस्तीन के इस्तिकामती महाज की फतेह पर कहा कि फिलिस्तीन के इस्तिकामती महाज के मिसाइली इंतिफादे ने सहयूनी दुश्मन पर अरसे हयात तंग कर दिया है। उन्होंने गासिब सहयूनी हुकूमत के खिलाफ जंग में कामयाबी पर फिलिस्तीनी अवाम को मुबारकबाद भी पेश की। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने जुमेरात के रोज इसराइल और फिलिस्तीनी धड़ों के माबैन होने वाली जंगबंदी में मिस्र के किरदार की तारीफ करते हुए कहा है कि अमेरिका गजा की पट्टी को इंसानी हमदर्दी की इमदाद फराहम करेगा। बाइडेन ने व्हाइट हाउस में एक मुख्तसर बयान में मजीद कहा कि उनका मुल्क इसराइली आयरन डोम निजाम को मजीद मुस्तहकम करेगा। इस निजाम से हमास के मिसाइलों का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की और उनसे दुश्मनियों को खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया। नेतन्याहू ने उन्हें आगाह किया कि इसराइल और गजा के दरमियान जंगबंदी 2 घंटों से भी कम वक्त में शुरू हो जाएगी। बाइडेन ने कहा कि मुझे लगता है कि हमारे पास पेशरफ्त का एक मुनासिब मौका है और मैं इसके लिए काम करने के लिए पुरअज़्म हूँ। फारस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के सदर पुतिन ने उन मुल्कों को जो रूसी इक़्तिदार आला को कमजोर करने के दरपे हैं इंतबाह दिया है कि उनके दांतों को उनके मुंह के अंदर ही तोड़ दिया जाएगा। पुतिन ने कहा कि हमेशा इस चीज की तकरार होती है कि जब भी रूस ताकत पकड़ता है तो उसकी राह में रुकावटें डालने का अमल शुरू हो जाता है। उन्होंने कहा कि हर कोई हमें नोचने की फिक्र में है, लेकिन वो लोग ये जान लें कि अगर उनका ऐसा कोई इरादा है तो हम उसके दांत उसके मुंह के अंदर ही तोड़ डालेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क को यह हक हासिल नहीं है कि हमारे मुल्क के किसी भी हिस्से पर कब्जा करने के लिए अपनी किस्मत आजमाई करे। तुर्की ने दहशतगर्दों की जानिब से मुल्क के जनूबी सूबों में वाक़ फौजी अड्डों पर हमला करने की 2 कोशिशों को नाकाम बना दिया है। मकामी मीडिया ने जुमे को यह इत्तला दी। एजेंसी ने इलाकाई ओहदेदारों के हवाले से बताया है कि अस्करियत पसंदों ने एक फौजी अड्डे पर हमला करने के लिए 3 मॉडल तैयारे इस्तेमाल किए, लेकिन तमाम मॉडल तैयारों को नाकारा बना दिया गया है। इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ है। इसी दौरान तुर्क वजारत दिफा ने बताया कि इसी तरह का एक हमला सूबे सरनाक में किया गया, जिसको नाकाम बना दिया गया है। अभी तक यह मालूम नहीं हो सका है कि इन हमलों के पीछे कौन से दहशतगर्द गिरोह का हाथ है। डॉक्टर रजी अमरोहवी की शायरी पर बसीरुल हसन वफा का मजमून सफ़े 5 पर शाये हुआ है। मौसूफ की मिजाहिया शायरी पर वो इजहार ख्याल करते हुए लिखते हैं, उर्दू अदब में हर दौर में मिजाहिया शायरी नज़र आती है, लेकिन उसमें से ज़्यादातर शायरी मिजाह के तकाज़ों पर खरी नहीं उतरती, क्योंकि फक्कड़पन, फहश निगारी या महज तुकबंदी का फेल मिजाह निगारी नहीं है। उसका हक तो वो लोग अदा करते हैं जिनका जहन संजीदा, फ़िक्र बालिदा, तख़य्युल आसूदा, निगाह फहमीदा और मिजाज ताबिंदा होता है। अगर उसमें से किसी एक शय की भी कमी हो तो मिजाह निगार फ़न्नी कमाल हासिल करने में कासिर रहता है। दौर हाजिर में डॉक्टर रजी अमरोहवी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके यहाँ मज़कूरा तमाम अनासिर यकजा हो गए हैं। उनकी शख्सियत की बात की जाए तो उनका जहन संजीदगी से गिरदोपेश का जायज़ा लेता है, यानी जो कुछ वो माशरे में देखते हैं उसका बगौर मुतालिया करते हैं और उसका मुशाहिदा करने के बाद तजुर्बाती कैफियत से ममलू होकर उसको मिजाहिया शायरी में ढाल देते हैं। उनकी फ़िक्र रसा इस कदर बालिदा है कि वो बारीक बारीक चीज़ों को भी बड़ा करके देखते हैं और उसमें से मिजाहिया शायरी का पहलू उजागर करते हैं। उनका तख़य्युल इस कदर आसूदा है कि वो पल में अपने अतराफ़ में होने वाले वाक़यात से मुतासिर होकर मिजाहिया शायरी से दिल की तस्कीन का सामान फराहम करते हैं। उनकी निगाह इस कदर फ़हम व इदराक से लबरेज़ है कि दूर की चीज़ भी उन्हें करीब महसूस होती है, गोया कि वो दूर की कौड़ी लाने में माहिर हैं। उनका मिजाज इस कदर पुरनूर और ताबिंदगी से हम आहंग है कि जो उनसे मिलता है वो उनसे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। इस मुख्तसर से मजमून का मकसद ये है कि उनकी शायरी का बगौर मुतालिया किया जाए, डॉक्टर रजी अमरोहवी के मिजाहिया रंगों को जमा किया जाए और उनका तज़िया किया जाए तो ये बात पूरे वसूख से कही जा सकती है कि उसमें किसी को बराह रास्त निशाना नहीं बनाया गया, ना वो किसी को बुरा लगता है और ना किसी को तकलीफ़ पहुंचाता है, बल्कि उसका अंदाज इतना हर दिल अजीज़ होता है कि उससे महजूज हुए बगैर नहीं रहा जा सकता। दूसरा मजमून तनकीद और मौजूदा हालात के उन्वान से उबैद अहमद आखून का है, जिसका एक इक़्तिबास इस तरह है। अदीब जब भी कलम उठाता है तो उसे बहुत सारे पहलू को जहन में रखना पड़ता है। अदब का असर समाज पर गहरा पड़ता है। अदीब समाज का तर्जुमान होता है। वो जो कुछ भी समाज में देखता है उसे कलमबंद करता है। अगर अदीब खामियों को नज़रअंदाज करके सिर्फ खूबियों को उजागर करे तो ये अदब की मौत है।
اور اسی طرح اگر صرف خامیوں کو اجاگر کرے تو وہ بھی ایک ادیب کو زیب نہیں دیتا اور اسے ادیب کی نااہلی ہی تصور کیا جائے گا۔ الطاف حسین حالی نے جب اپنے دور میں اردو ادب کی ہر دل عزیز اصناف غزل میں کوتاہی دیکھی، یہاں تک کہ بہت سارے ادیبوں نے اسے نیم وحشی صنف بھی مان لیا تھا اور اسے ادب سے خارج کرنے کی آواز بھی زور پکڑ رہی تھی، تب حالی نے مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر غزل کے اوزان مقرر کیے اور بہت ساری تبدیلیاں اس میں لانے کی ادیبوں سے درخواست کی، اور اگر آج غزل کو اردو ادب کی آبرو کہا جاتا ہے تو یہ الطاف حسین حالی کا احسان ہے۔ اگر وہ بھی منفی تنقید کی پذیرائی کرتے اور مثبت پہلو کو نظر انداز کرتے تو آج وہ زندہ و جاوید نہ ہوتے۔ اگر ادیب کا ذہن عداوت، نفرت، رنجش سے لبریز ہو تو وہ تنقید نگاری سے وفا نہیں کر سکتا۔ یاد رہے، شخصی تنقید ادب کی موت ہے۔ دو افسانہ نگاروں ڈاکٹر عقیل خان ناگپور مہاراشٹرا اور ڈاکٹر جاوید حسین پالوجی ممبئی کے مختصر افسانے بھی اسی صفحے پر شائع ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک غزل خان محبوب اصغر حیدرآباد کی اور ظالم یہودی سے خطاب کے عنوان سے ایک نظم ڈاکٹر رؤوف کی یہاں موجود ہے، جس کے چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ ہتھیار بند ہو کے نہتوں پہ وار کر، صورت بہادری کی نہ یہ اختیار کر، پھرتا ہے تو رستم دورہ بنا ہوا، کچھ عورتوں کو چیر کے بچوں کو مار کر۔ موسیٰ کی تختیوں میں کہاں ہیں یہ سختیاں، فرعون کا شعار نہ یوں اختیار کر، تجھ کو پناہ دے کے گناہگار ہو گیا، تو خیمہ زن ہے صاحب خیمہ کو مار کر۔ سب کے لیے ہے مسجد اقصیٰ کے بام و در، تو بھی ہمارے ساتھ ہی آ ذکر یار کر۔ اللہ کے جلال کو للکار مت کبھی، ظلم و ستم کی حد تو خدا را نہ پار کر۔ اترے نہ پھر عذاب کہیں یوم سبت کا، چل الٹی گنتی اپنے دنوں کی شمار کر۔ اٹھتے ہیں خیر شوق شہادت لیے ہوئے، بیٹھیں گے دل نہ صاحب ایمان ہار کر۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔